राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना इराक और लीबिया की तानाशाही से की। कहा चुनाव तो सद्दाम गद्दाफी भी करवाते थे। And Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. Saddam Hussein. एक हकीकत है कि किस प्रकार जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं कब्जे में रखने की कोशिश की जा रही है और वो प्रजातंत्र इसमें खतरे में है। पहले उनके पार्टी में जो चुनाव करना है, जिन लोग उनके पार्टी में डेमोक्रेसी के बात की है, उसके बारे में वो ध्यान दे दो। अपने देश के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना, इसका लोगों का जो वोट देती है 80 करोड़ जनता, उनका यह सबसे बड़ा अपमान है, देश का अपमान है। और गद्दाफी और सद्दाम जैसा केवल 2 ही साल इस देश में हुए। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। आरक्षण का दांव खेल सकती ममता। आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल के 5वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मोहर। कोरोना से देश में बिगड़ते हालात से निपटने पर महामंथन। मुख्यमंत्रियों से पीएम ने कहा वैक्सीन की रोके बर्बादी। छोटे शहरों में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने पर जोर। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर आरोप। उनके राज्य को कोरोना की वैक्सीन नहीं दे रहे केंद्र। डरा रहे हैं देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े। 24 घंटे में देश में करीब 29,000 नए मामले। 188 लोगों की मौत हुई। पिछले 2 हफ्ते में नए केसेस में 43% की वृद्धि। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हुआ। मुंबई में संक्रमण की दूसरी लहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1922 मामले। महाराष्ट्र में देश के 60% एक्टिव केस। पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार तेज। भोपाल, इंदौर में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश की 8 शहरों में 10 बजे के बाद बाजार बंद। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 800 के पार। सबसे ज्यादा इंदौर में 264, भोपाल में 196। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बीसीसीआई सतर्क हुई। बीसीसीआई ने सभी घरेलू टूर्नामेंट्स को रद्द किया। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले राज्य में कोरोना की ये तीसरी लहर है। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन में शिकायत के बाद डब्ल्यूएचओ ने सभी देशों को किया आगाह। कहा कोरोना वैक्सीन को मान्यता देने से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह से जान लें। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत। दिल्ली में सरकारी निवास में फंदे से लटका मिला शव। लोकसभा में दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी संसदीय दल की बैठक रद्द। मुंबई में विस्फोटक और मर्डर मिस्ट्री में सचिन वजह पर शक और गहराया। सीसीटीवी में पीपी किट पहने व्यक्ति के सचिन वजह होने का शक। एनआईए ने बरामद की एक मर्सिडीज। सचिन वजह के घर पहुंची एनआईए की टीम। ठाणे की साकेत बिल्डिंग में है वजह का घर। टीम में 8 से 10 एनआईए के अफसर शामिल। वायुसेना का मेगेकिस बाइसन विमान क्रैश। विमान के पायलट ए गुप्ता शहीद। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर कार्यरत थे गुप्ता। दिल्ली में पार्किंग विवाद के बाद बेटे ने मां को मारा जानलेवा थप्पड़। मां की मौत के बाद बेटा पुलिस की गिरफ्त में। सीसीटीवी फुटेज से सामने आई सच्चाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का अजीबोगरीब बयान। बोले घुटने तक फटी जीन्स पहन रही महिलाएं कैसी संस्कारी हैं। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई। बाबा के बगल में बैठी हैं। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। एनजीओ चलाती हैं, घुटने फटे दिखते हैं। प्रयागराज में सुबह की अजान पर विवाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी की डीएम को चिट्ठी। अजान की आवाज से सुबह की नींद में खलल।
कुलपति की नींद में अजान से खलल के मामले में मुस्लिम धर्मगुरु ने दी प्रतिक्रिया। मौलाना सूफियाना का बयान, मात्र 1 या 2 मिनट को लेकर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई। वजीरगंज में स्थित मकान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चलवाया बुलडोजर। कृष्णानंद राय की विधायक पत्नी ने कांग्रेस पर लगाया बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप। अलका राय की प्रियंका को चिट्ठी लिखा, दहशत में हूं, अगर कुछ हुआ तो आप और कांग्रेस जिम्मेदार होंगी। गौतम बुद्ध नगर में स्कूल फीस बढ़ोतरी मामले में अभिभावकों को बड़ी राहत। डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी ने शैक्षणिक साल 2021-22 में भी फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक। कई प्राइवेट स्कूलों ने दिया था प्रस्ताव। नोएडा में एक राशन की दुकान में आग लगी, हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। भोपाल में एक स्कूल के समापन समारोह में आग पर जल्द काबू पाया गया। सीएम शिवराज सिंह और साधना सिंह भी मौजूद थे। दमोह से बीएसपी विधायक रामाबाई के पति को पकड़ने के लिए आईजी ने बनाई स्पेशल टीम। 30,000 के इनाम का ऐलान। गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी। होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार का तोहफा। 7वें वेतनमान के एरियर में अंतिम किश्त की 75% राशि जारी करने के आदेश। 4,37,000 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा। आगर मालवा में नाबालिग से रेप के दोषी को 51 साल की सजा। 34 साल के मेहरबान बेलदार को 5 अलग अलग धाराओं में सजा। 13,000 जुर्माना भी लगाया गया। लोहरदगा में नक्सलियों ने मचाया तांडव। सड़क निर्माण में 2 ट्रैक्टर में लगाई आग। लेवी के लिए मुंशी की पिटाई के बाद किया अगवा। हजारीबाग में ओवरलोड होने के कारण ट्रक हादसे का शिकार हुआ। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड। ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर घायल। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। बिना परीक्षा में 5वीं से 8वीं तक के बच्चे होंगे प्रमोट। कोरोना के बाद स्कूलों को खोले जाने के कारण फैसला लिया गया। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। घटना में एक पत्रकार समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। गढ़वा में देर रात एक बेकाबू डंपर ने बिजली की पोल में मारी टक्कर। पोल में लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग। राजस्थान के अमृतसर वन में लगी भीषण आग। कई हेक्टेयर क्षेत्र में लगे पौधे जले। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कार में गैस रिफिलिंग करते समय आग लगी। कुछ मिनटों में कार जलकर हुई खाक। 1 जून की बजाय अब 10 मई को खुल जाएगा हेमकुंड साहिब का कपाट। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड के सीएम तीरथ से मुलाकात के बाद जानकारी दी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी। दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल। दिल्ली सबसे प्रदूषित। राजधानी स्विस संगठन IQ एयर ने तैयार की रिपोर्ट। ऐप से लोन बांटने के लिए आरबीआई ने तैयार किया नया नियम। केवल रजिस्टर्ड NBFC बैंक ही लोन बांट सकेंगे। शर्तों का भी करना होगा खुलासा।